करके घर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। संस्थान से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और सीखिएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा गीत गाया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, बालकों को धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब सात कक्षा में पढ़ रहे थे तो उनके पिताजी सूबेदार मेजर के पद से थे। साथियों, सूबेदार मेजर आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, जान लीजिए, आर्मी में वो होता है सूबेदार मेजर का पद। तो उस टाइम जो है कि साल भर 6 महीना के बाद छुट्टियां मिलती थी साथियों, घर आने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। बाबा साहब के पिताजी अपने परिवार से मिलना चाहते थे। बाबा साहब के पिताजी का जब ट्रांसफर हुआ उनके गांव से कुछ नजदीक, तो बाबा साहब ने अपने परिवार वालों को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मेरा ट्रांसफर गांव से कुछ नजदीक हो गया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप परिवार के लोगों को लेकर के और इस स्टेशन पे आ जाना। स्टेशन का नाम लिखे, ट्रेन का नाम लिखे, बताए कि ट्रेन का नाम ये है और स्टेशन ये है, इसी स्टेशन पे आकर मैं अपने लोगों को भेज के आप लोगों को बुला लूंगा। बाबा साहब को जब पत्र मिला तो बाबा साहब ने उस पत्र को पढ़ा और बाबा साहब ने पत्र लिखे। आप लोग ध्यान से मेरी बात को नहीं सुन रहे बाबू, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब बाबा साहेब पत्र लिखे अपने पिताजी को कि पिताजी मैं इस डेट को इस ट्रेन को पकड़ूंगा और आपसे मिलने के लिए इस स्टेशन पे आ जाऊंगा। साथियों, ये पत्र बाबा साहेब के पिताजी को नहीं मिला, सूबेदार रामजीराव को, जो बाबा साहब के पिताजी थे, उनको ये पत्र नहीं मिला। पत्र कोई और ले लिया और बाबा साहब के पिताजी को बताया नहीं कि ये पत्र आपका आया है। बाबा साहब उस डेट को ट्रेन पकड़े और उस स्टेशन पे आ गए। उस स्टेशन पे आने के बाद शाम हो गया साथियों, जितने लोग जो सा ट्रेन पकड़ के आते थे सब लोग अपने अपने रास्ते से चले गए। शाम हो गया, कोई नहीं था। वहाँ का स्टेशन मास्टर देखा कि 4 बच्चे हैं। तो साथियों, जब भारत में संविधान नहीं था तो उस टाइम ऊंच नीच भेदभाव था साथियों। उस टाइम में स्टेशन मास्टर सोचा कि किसी बड़े घराने के लड़के होंगे, चलते हैं पूछते हैं कहाँ के बच्चे हैं। आकर बाबा साहब से पूछते हैं कि बालक कहाँ जाना है आप लोगों को। बाबा साहब बताते हैं साथियों कि सर हमको इस पते पे जाना है और पिताजी हमको एक पत्र भेजे थे, अभी तक कोई लेने नहीं आया। तो उस स्टेशन मास्टर ने टांगे वाले को बुलाया और टांगे वाले से कहा कि इन बच्चों को इस पते पे ले जाके छोड़ दो। बाबा साहब अपने भाई को, अपने बहन को अपने उस ट्रेन पे टांगे पे बैठे। बैठने के बाद जब 2-3 किलोमीटर दूर चले गए तो उस टांगे वाले ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो और आप किस जाति से आते हो। साथियों देखिए ध्यान से वहां क्या होता है बाबा साहब के साथ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब बताते हैं अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, और ये बताते हैं कि हमारे पिताजी यहाँ आर्मी में सूबेदार पद पे हैं, इस स्थान पे हैं, उनका हेडक्वार्टर यहाँ पे है और मेरी जाति महार है। इसी तरह वो टांगे वाले जब जाति महार सुनता है साथियों तो बाबा साहब को उतार देता है और कहता है क्या छूट नीच, तू कैसे टांगे पे बैठ गया, तू उतार नीचे। बाबा साहब उतर गए अपने सभी सदस्यों को लेकर। उतरने के बाद बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे, बाबा साहब के पास थोड़ा पैसा ज्यादा था। बाबा साहब ने कहा कि भैया आप मेरे से ज्यादा पैसा ले लीजिए, आप इस पते पे छोड़ दीजिए। टांगे वाला का अच्छा ठीक है, 2 पैसे। बाबा साहब पैसे देते हैं और टांगे वाला कहता है कि पैसा तो लूंगा लेकिन तुमको टांगे पे बैठा के नहीं छोड़ूंगा।
तुम इस टांगे के एक हाथ पीछे से पीछे आना और मैं आगे आगे चला के तुम्हारे पते तक छोड़ दूंगा। वहां से 3 किलोमीटर दूर जब जाते हैं बाबा साहब साथियों तो उनका कस का प्यास लगता है। तो कहते हैं भैया, टांगे वाले से कहते हैं भैया आप ये बाटल में पानी लिए हो, पानी दे दो ना, मैं थोड़ा प्यास लगा पी लूँ। तो उस टांगे वाला कहता है छूट नीच, मैं तुमको पानी दूं अपना बाटल का, चलो थोड़ा आगे चलोगे उसके बाद एक गाड़ा है उसमें दिखा दूंगा, वहीं जाके पी लेना। आजकल तालाब बोलते हैं जिसको हम लोग। तो साथियों वहाँ से 2 किलोमीटर जब जाते हैं तो उस तालाब पे भेजता है टांगे वाले, चले जाओ वहाँ पानी है वहाँ देख लो और पी लो। जब बाबा साहब वहाँ पहुँचते हैं साथियों तालाब के पास तो वहाँ कचरा भरा हुआ रहता है, साफ पानी नहीं रहता है। तो बाबा साहब ने उस कचरे को साफ करके और बीच के पानी को पीते हैं साथियों। इस बात को ध्यान में समझिए आप लोग। उस कचरे की पानी को पीते हैं तो बाबा साहब का पूरा मुंह भीग जाता है, पूरा गंदा हो जाता है, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, पूरा शरीर गंदा हो जाता है। जब बाबा साहब अपने पिताजी के हेड क्वार्टर पे पहुंचते हैं, उनके पिताजी देखते हैं तो कहते हैं ये तो मेरे लड़के हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं, इनके साथ क्या हुआ है। बाबा साहब जब देखते हैं अपने पिताजी को तो दौड़ करके अपने पिताजी को बाबा साहब पकड़ के और रोने लगते हैं। कहते हैं कि पिताजी हमको टांगे पर बैठने का अधिकार क्यों नहीं, हमको साफ पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं। तो बाबा साहब के पिताजी के पास इस सवाल का उत्तर नहीं रहता साथियों। सबसे पहले वो अपने बच्चे को शांत करते हैं, समझाते बुझाते हैं। समझाने बुझाने के बाद कहते हैं साथियों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तुमको इसी व्यवस्था को बदलना है जो पानी पीने का अधिकार नहीं है, जो टांगे पर बैठने का अधिकार नहीं है, इसी व्यवस्था को तुमको पढ़ लिख करके बदलना है। तो आज साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है कि जिस व्यक्ति को साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था वो आज बिस्लेरी का पानी पी रहा है। जिस व्यक्ति को टांगे पर बैठने का अधिकार नहीं था वह व्यक्ति आज हवाई जहाज उड़ा रहा है साथी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, नमस्कार।